Good morning, students. We're continuing the chapter 5 in maths, operation on rational numbers, and today's objective will be we'll be able to add and subtract two rational number. ठीक है, दो rational number को हम add और subtract कर पाएंगे. Alright, let's recap what we learned in the previous class. So in the previous class we learned what are rational numbers. बेसिकली रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन पी बाई क्यू फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं. और जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा. ठीक है, ज़ीरो के अलावा कुछ भी नंबर्स हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए. राइट, सो व्हाट वर द टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनके टाइप्स क्या क्या थे. सो रैशनल नंबर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर्स. ठीक है, ये चार फॉर्म में हो सकते हैं. या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, ठीक है, या तो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, या तो डेसिमल्स के फॉर्म में होगा, या फिर इंटीजर के फॉर्म में होगा. ये सारे रैशनल नंबर्स हैं. ओके, ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज जीरो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर. If any rational number is given in the form of fraction, mixed fraction, decimal and integers, we can convert it into the standard form. Standard form में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं. जो p by q फॉर्म होता है उसमें हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ओनली व्हेन डिनोमिनेटर इज ज़ीरो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर वो नहीं है. ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन विथ टुडेज ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट लेट्स सी हाउ टू डू एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं. ओके, लेट्स टेक टू रैशनल नंबर. फर्स्ट वी टेक a by b. a by b एक रैशनल नंबर हमने ले लिया. ओके, एंड नेक्स्ट वी टेक अनदर रैशनल नंबर c by d. ओके, a by b, c by d बस एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ. ठीक है, एक्चुअली में देयर विल बी नंबर्स इन प्लेस ऑफ a b c d, बट आई एम जस्ट टेकिंग फॉर एग्जाम्पल. ओके, देन when you add a by b plus c by d, okay, what you have to do is you have to do cross multiplication. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक का डिनोमिनेटर दूसरे के न्यूमिनेटर से आप मल्टीप्लाई करोगे. ओके, सो हाउ डू यू डू दिस. फर्स्ट यू हैव टू डू a इंटू डी. डी को इधर ले आओगे और a के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. सो एज यू कैन सी इन नेक्स्ट स्टेप a इंटू डी हमने इधर लिख लिया है. ओके, द सेकेंड स्टेप इज यू डू मल्टीप्लाई b विथ c. ओके, सो एज यू कैन सी b इंटू सी हमने इधर पे कर दिया है. बीच में प्लस साइन था, हम प्लस साइन ही बीच में रखने वाले हैं. ओके, एंड बिलो नीचे क्या करना है, b इंटू डी डायरेक्ट करना है. सो b है और d है, इन दोनों को इंटू कर देना है, तो नीचे b इंटू डी आ जाएगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू एडिशन ऑफ रैशनल नंबर. ओनली अ लास्ट स्टेप यू हैव टू चेक इफ द फाइनल आंसर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना है. लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ दिस. ओके, विल टेक टू रैशनल नंबर्स 2/3 एंड 5/7. 2/3 और 5/7 हमने लिया. ठीक है, न्यूमरेटर में क्या करना है, हमको पहले 2 इंटू 7 करना है. ओके, सो 2 इंटू 7 हमने लिख दिया इधर पे. ठीक है, बीच में प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया. ऑलराइट, देन यू हैव टू डू 5 इंटू 3. तो ये वाला और ये वाला है ना, तो 5 इंटू 3 हमने इधर लिख दिया है. ओके, एंड इन द डिनोमिनेटर व्हाट यू हैव टू डू इज 3 इंटू 7. सिंपल, सीधा सीधा 3 इंटू 7 कर देना है. तो हमने नीचे इधर 3 इंटू 7 लिख दिया है. ओके, नाउ वी सॉल्व दिस स्टेप. सो ऑन द न्यूमिनेटर 2 इंटू 7 बिकम्स 14 है ना, एंड 5 इंटू 3 बिकम्स 15. Okay, and 3 into 7 in the denominator becomes 21. So if you solve all this, the final answer will be 29/21. Now 29 is a prime number and it does not share any common factors with 21. 21 और 29 में कोई common factors नहीं है. ठीक है, आप चेक कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से. common factors नहीं है, मतलब this is the standard form, this is the final answer. Now let's check सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. सेम स्टेप आपको करना है. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. न्यूमरेटर में आपको a इंटू डी लिखना है पहले. ठीक है, देन माइनस साइन आएगा. ओके, एंड फाइनली यू हैव टू राइट b इंटू सी. ओके, a इंटू डी
माइनस बी इंटू सी, और नीचे क्या लिखोगे आप, जो डिनोमिनेटर में वही लिख देना है बी इंटू डी. फाइनल स्टेप यू हैव टू चेक इफ द आंसर इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. So here we take the same numbers 2/3 and 5/7, but this time we are subtracting it. ठीक है, माइनस साइन है बीच में, प्लस साइन नहीं है. Alright, so again first step is we will be doing 2 into 7. ठीक है, फिर माइनस साइन आएगा बीच में, then we'll do 5 into 3 या 3 into 5. ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ गया. फिर डिनोमिनेटर में हमको क्या करना है, 3 into 7 करना है. So this is how this step comes. इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 14 माइनस 15 और नीचे आएगा 21. नाउ 14 माइनस 15 कितना होगा. नाउ 14 और 15 के बीच में गैप कितना है, एक नंबर का गैप है, राइट. बट 14 इज स्मॉलर देन 15, सो 14 से 15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में जाएगा. देयरफॉर द फाइनल आंसर इज -1/21. Okay, if you check the standard form of 1/21, this is the standard form. ठीक है, 1 और 21 में और कुछ कॉमन नहीं आएगा. So final answer will be -1/21. Right? Let's try to solve a few questions. Okay, you have been given 5 questions. You have to solve these 5 questions now. Okay, pause this video, take 10 minutes to solve these questions. Okay, so in few questions there are also rational numbers in the form of integers. For example, in question C we have 2, which is an integer, but it's also a rational number, so we have to convert it into rational number form first. Okay, similarly in D we have decimal number, and in E we have mixed fraction. So whenever there is integer, decimal number and mixed fraction, first we are going to convert it into rational number, then we are going to proceed with the addition and subtraction. ठीक है, चलो pause the video and start solving these questions. Okay, coming back, let's try to solve each question one by one. ठीक है, so first question is 11/3 plus 7/5. So simple, again we do cross multiplication. 11 into 5 पहले करेंगे, बीच में प्लस आएगा, then we do 7 into 3. Okay, और नीचे क्या आएगा, 3 into 5. Okay, so this step comes like this. इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 55 plus 21, है ना, और नीचे आएगा 15. and the final answer, if you add 55 plus 21, it comes 76/15. Okay, now we have to check if 76 और 15 में कुछ कॉमन फैक्टर्स है. कॉमन फैक्टर्स है तो उनको कट करना है ऊपर नीचे से. ठीक है, लेट्स चेक. हाउ डू यू चेक? वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन. So in your rough column, let's try to find out the prime factorization of 76 and 15. So if you do prime factorization 76, the factors come as 2 into 2 into 19. Okay, 2 into 2 into 19 76 के factors हैं. And 15 के factors क्या है? 3 into 5. So do you see any common factors between 76 and 15? इधर से और इधर पे कुछ common factors आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे है ना, तो कुछ ऊपर नीचे कटेगा नहीं, तो फाइनल आंसर अपना 76/15 ही रहेगा. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर ऑल्सो सेम स्टेप, वी डू 3 into 8 फर्स्ट, देन 1 into 2, और बीच में क्या साइन रहेगा, माइनस साइन. ठीक है, ऊपर वाला स्टेप आ गया और नीचे क्या रखना है, 2 into 8 करना है, राइट. So 3 into 8 is 24 and 1 into 2 is 2. So ये step आ गया और नीचे 2 into 8 is 16, right? So if you solve, the final answer will be 22/16. Okay. Here also we have to check if it is in standard form. So what we'll do is we'll do prime factorization of 22 and 16. So prime factorization of 22 is 2 into 11. Prime factors अगर निकालेंगे 2 into 11 आएगा, है ना, और 16 का आएगा 2 into 2 into 2 into 2. So between 22 and 16 there is a common factor, एक 2 कॉमन आएगा, है ना. So we have to solve this further. इस क्वेश्चन को अभी फाइनल आंसर नहीं मिला है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. Alright, so what you have to do is
You have to write down all the factors of 22 and 16. Numerator denominator में factors लिख दो. Okay. Then we have to cut out the common factors. So here 2 and 2 is common. So we cut it out. So on the numerator 11 remains, and in denominator 2 into 2 into 2 remains, which is equal to 8. So the final answer is 11 by 8. Okay. In the third question, here you can see we have an integer. 2 is an integer. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीजर को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रैशनल नंबर, है ना. सो हाउ डू यू कन्वर्ट इंटीजर इनटू रैशनल नंबर? नीचे बस एक 1 लिख देना है आपको, ठीक है. सो द क्वेश्चन बिकम्स 5/3 प्लस 2/1. ओके, सेम स्टेप्स आपको फिर से करना है. 5 into 1 प्लस 2 into 3, और नीचे क्या आएगा? 3 into 1. सो द फाइनल आंसर कम्स एज 5 plus 6 divided by 3, and it is 11/3. Okay, so here 11 is also a prime number and 3 is also a prime number, so इनमें कोई common factor हैगा नहीं. तो फाइनल आंसर is 11/3. Okay, let's come to the D question. So here we have a decimal number. ठीक है. So how do you convert decimal number into rational number form? Okay, so if you have 0.01, okay, तो उसके नीचे हम एक 1 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. 0.01 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख देते हैं, ठीक है. नाउ वी हैव टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट हमको रिमूव करना है. सो इफ़ यू टेक 1 स्टेप बैक, एक स्टेप अगर हम पीछे लेके जाएंगे डेसिमल नंबर को, हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे और एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है. सो द फाइनल रैशनल नंबर फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर विल बिकम 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है. उसी को हमें इस क्वेश्चन में लिख देना है. सो द क्वेश्चन नाउ बिकम्स 5/3 माइनस 1/10. ओके, तो सिमिलरली यू हैव टू डू हाउ यू डिड इन द अर्लियर क्वेश्चन. जैसे पहले क्वेश्चन में किया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है, एंड आपका आंसर आएगा 47/30. ओके, एंड इफ़ यू चेक if it is in standard form, now 47 is a prime number and 30 can be divided into 3 into 2 into 5, ठीक है. और 47 और 3 into 2 into 5 में कुछ कॉमन नहीं है, so there is no common factors. The final answer is 47/30. Okay, the last question. Okay, here what you have to do is we have a mixed fraction. So 5 1/3 is a mixed fraction, तो उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना. तो 5 1/3 को वी कैन राइट एज 3 into 5 plus 1, है ना. सो वी राइट 3 into 5 plus 1 in डिनोमिनेटर, और नीचे क्या लिखना है? 3 लिखना है. सो द आंसर इज 16/3. सो दिस इज द रैशनल नंबर फॉर्म और फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ दिस मिक्स फ्रैक्शन. तो उसको क्वेश्चन में लिख देंगे. नाउ क्वेश्चन बिकम्स 16/3 प्लस 7/2, ठीक है. Similarly, we solve how we did the earlier questions, and the final answer will come as 53/6. Now you have to check if 53 and 6 have common factors. So prime factorization करो, ठीक है. 53 is a prime number, उसका breakdown नहीं होगा, and 6 can be divided into 2 into 3. There is no common factors, है ना. So the final answer is 53/6. I hope you were able to understand today's lesson. Okay, please solve the exercise questions which I will be sending you, right? And thank you for listening. In the next lesson we'll be discussing about multiplication and division of rational numbers. Okay, I'll see you next time.